रूस ने दुनिया भर में यह दावा किया कि वो यूक्रेन की सीमा से अपनी सेना को वापस बुला रहा है, लेकिन यूक्रेन ने रूस के इस दावे को झूठा बताया है। यूक्रेन सैटेलाइट तस्वीरें जारी कर रहा है, इन तस्वीरों को सबूत के तौर पर पेश कर रहा है। यूक्रेन कह रहा है कि रूस के सैन्य वाहन, रूस के हेलीकॉप्टर और रूस के सैनिक यहां पर बढ़ रहे हैं। अमेरिका ने भी सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं, दावा किया है कि रूस यूक्रेन के साथ एस्टोनिया की सीमा पर भी घेराबंदी कर रहा है। और देखिए, यूक्रेन संकट पर रूस की चेतावनी को लेकर ब्रिटेन ने भी पलटवार किया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान आया है कि रूस की सेना की वापसी का जो दावा है वो झूठा है। यूक्रेन की सीमा पर रूसी सेना की संख्या बढ़ी है, ये कह रहा है ब्रिटेन। रूस और यूक्रेन के बीच शांति बहाल करने की हम कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन पर हमला करने के लिए झूठे दावे किए जा सकते हैं रूस की तरफ से। ये ब्रिटेन कह रहा है कि रूस झूठे दावे कर सकता है, हमला करने का बहाना ढूंढ रहा है। ब्रिटेन का कहना है कि रूस की सेना की वापसी को लेकर जो दावे हो रहे हैं वो दावे सही नहीं है। रूस ने हाल के दिनों में यूक्रेन की सीमा पर अपनी सेना को बढ़ा दिया है। सैनिक पीछे नहीं जा रहे हैं, बल्कि सेना को बढ़ा दिया गया है। ब्रिटेन ने आशंका जताई है कि रूस यूक्रेन पर हमला करने के लिए झूठे दावे गढ़ सकता है। नेटो या फिर अमेरिका के हमला करने की बात कह सकता है, उसे बहाना बनाकर फिर यूक्रेन पर हमला कर सकता है। रूस ने चेतावनी दी थी कि अगर ब्रिटेन उस पर किसी तरह का प्रतिबंध लगाता है तो रूस चुप नहीं बैठेगा। तो रूस यूक्रेन विवाद में ब्रिटेन ने रूस की चेतावनी के बाद अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि वो रूस और यूक्रेन के बीच शांति बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही ब्रिटेन का कहना है कि रूस की सेना की वापसी को लेकर जो दावा हो रहा है, यह दावा सही नहीं है। रूस ने हाल के दिनों में यूक्रेन की सीमा पर सेना की संख्या को बढ़ा दिया है। ब्रिटेन ने आशंका जताई है कि रूस यूक्रेन पर हमला करने के लिए झूठे दावे गढ़ सकता है। नेटो या फिर अमेरिका ने उस पर हमला कर दिया, ऐसे दावे कर सकता है, ऐसा झूठ बोल सकता है। रूस ने ब्रिटेन को चेतावनी दी थी कि अगर वो यूक्रेन को लेकर रूस पर प्रतिबंध लगाता है तो फिर रूस चुप नहीं बैठेगा। आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत होती है, चिंगारी की नहीं। और अगर कोई बारूद के ढेर पर चिंगारी फेंक रहा हो तो समझ लीजिए वो आग बुझाना नहीं चाहता, भड़काना चाहता है। हमारा इशारा किस तरफ है ये बताने से पहले आपको इस वीडियो के बारे में बता देते हैं जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वीडियो रूस और बेलारूस के बीच चल रहे युद्धाभ्यास का है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि वीडियो आज ही जारी किया गया है। यानी जब कहा जा रहा था कि रूस अब अपने सैनिकों को बॉर्डर से वापस बुला रहा है, तभी ड्रिल का नया वीडियो आ गया। इस वीडियो के बाद अब बात उस चिंगारी की जो रूस और यूक्रेन के बीच कभी भी युद्ध भड़का सकती है। और ये चिंगारी क्या है, इसे आप अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के ताजा बयान से समझ सकते हैं। I have been absolutely clear and consistent. The United States is prepared no matter what happens. We are ready with diplomacy to be engaged in diplomacy with Russia and our allies and partners to improve stability and security in Europe as a whole. And we are ready to respond decisively to Russian attack on Ukraine, which is still very much a possibility. For all the events of the last few weeks and months, this has been our approach, and it remains our approach now. युद्ध रोकने वाला बयान और युद्ध भड़काने वाले बयान में फर्क होता है। जिस तारीख को यूक्रेन पर रूस के हमले की तारीख कहकर प्रचारित किया गया, उसी तारीख में जो बाइडेन बयान देते हैं और उस बयान में कहते हैं कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो उसका जवाब देने के लिए वो पूरी तरह तैयार हैं। जबकि नेटो में शामिल जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स मॉस्को जाते हैं, व्लादिमीर पुतिन से युद्ध न करने की अपील करते हैं और मीडिया में आकर वो रूस को धमकी नहीं देते बल्कि जंग टालने की बात करते हैं। Das will ich doch sagen. Für meine Generation ist Krieg in Europa undenkbar geworden und wir müssen dafür sorgen, dass das so bleibt. Es ist unsere verdammte Pflicht und Aufgabe als Staats- und Regierungschefs zu verhindern,
dass es in Europa zu einer kriegerischen Eskalation kommt. वहीं जो बाइडेन अपने बयानों में शांति कायम करने से ज्यादा रूस को देख लेने की धमकी देते हैं। If Russia does invade in the days and weeks ahead, the human cost for Ukraine will be immense. And the strategic cost for Russia will also be immense. If Russia attacks Ukraine, it'll be met with overwhelming international condemnation. The world will not forget that Russia chose needless death and destruction. Invading Ukraine will prove to be a self-inflicted wound. The United States and our allies and partners will respond decisively. The West is united and galvanized. Today, our NATO allies and the alliance is as unified and determined as it has ever been. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.